हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे वॉर के बारे में। यूक्रेन या रशिया वॉर के बारे में नहीं, एक जनरल क्या कीमत वॉर की होती है किसी ऐसे देश के लिए जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या स्टेक्स होते हैं और कैसे वो इकॉनमी को इम्पैक्ट करती है। अभी एक वॉर रशिया यूक्रेन में चल रही है। हमने देखा कि कौन से एरियाज़ कौन कवर कर रहा है, कौन किसके कंट्रोल में है। पर वॉर से इंडिया या फिर किसी और देश पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्यों स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, क्यों हम अपनी इकोनॉमी को लेकर इतनी चिंतित हैं, इन सभी को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पहली बात मैं आपसे पूछूं वॉर क्या होती है, तो आप सोचेंगे एक बैटल फील्ड है जहां लोग लड़ रहे हैं। टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस डील्स, ये सब हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, सिपाही लड़ रहे हैं। कौन सी ज़मीन को इतना कौन कैप्चर कर रहा है, ये उन दोनों देशों की बात है। बाकी दुनिया पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर जब भी दो देश लड़ते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था के अलावा बाकी दुनिया भर पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, अब ज़रा वो देखते हैं। एक शब्द है कि दुनिया भर के युद्धों में एक मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स होता है। वेपन्स किसी भी देश में होते हैं, उन वेपन्स को बनाने के लिए पूरी फैक्ट्री लगी होती है। वो फैक्ट्री चाहती है कि युद्ध हो ताकि हथियार बने, लेकिन वो उसका एक छोटा सा डायमेंशन है। जब भी कहीं जंग होती है तो उसका इम्पैक्ट होता है ग्लोबल इकॉनमी पर, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी के सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये शब्द सप्लाई चेन्स आपने पहले भी सुना होगा। कब? जब हमने कोविड देखा था अपने पीक पर, क्योंकि चाइना जो दुनिया भर का बहुत बड़ा सप्लायर है, वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, तो चीज़ें सप्लाई नहीं हो पा रही थी। चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए एपीआई हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो, तो दुनिया भर में कोशिश थी कि एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन ढूंढा जाए। अभी जो एक युद्ध है वो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर्स में से एक है, ऑयल सप्लायर्स में से एक है। तो उसके बाद फिर एक सप्लाई चेन टूट रही है। हमें पता है डिफेंस पे इसका इम्पैक्ट होगा, हथियारों की लेन देन होगी, जर्मनी अपनी डिफेंस पे खर्च करेगा, यूरोप में फिर से एक आर्म्स की रेस लग जाएगी अपने आप को सिक्योर करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी वॉर इन हथियारों इनसे कहीं आगे तक जाती है। क्या इम्पैक्ट हो रहा है दूर किसी देश में, इंडिया जैसी या लेट्स से फिलीपींस जैसी, चलिए वो भी देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वॉर फॉर अ कंट्री जो इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तो आप देखेंगे सबसे पहले अब यूरोपियन गैस की प्राइसेस 62% बढ़ गई। उससे यूरोप की छोटा देश, चाहे उसको रशिया से कोई मतलब हो या ना हो, उस देश की जान निकल गई। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके देश का वहाँ खर्च होगा। ऑयल $100 को पार कर गया पहली बार आफ्टर 2014। इट्स ए ह्यूज टास्क। इसका प्रभाव यह है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो अपनी जितनी ग्रोथ हमने बोली थी कि हम 8 या 8.5% लेंगे ग्रोथ अगले 5 सालों में, वो तभी हो पाती जब ऑयल की प्राइसेस हमने एस्टिमेट रखी थी कि $75 तक ही जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा तेल की कीमत जाती है तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल को खरीदने में चला जाता है। हमारे इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा हैं ऑयल के, और इसीलिए इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, भारत का रुपया ग्लोबल डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो जाता है, इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं और भारत में इंपोर्ट्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं। हाई इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। आपके जितने पैसे हैं खर्च करने होंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आपका दूध महंगा होगा, आपकी मशीनें महंगी होंगी, आपका ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपके पास सेविंग्स नहीं होगी। ये सब तो हो ही रहा होगा, लेकिन क्योंकि वॉर हो रही है तो आपको अपने फ्यूल के खर्चे के अलावा जो अपने पैसे बचा के रखे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कहाँ लगाए होंगे? वो किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होंगे, किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया होगा, या कहीं सेविंग्स के लिए रखे होंगे। पर क्योंकि एक साथ महंगाई भी बढ़ रही है और रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, तो आपकी जो पैसे 100 रुपये में पहले अगर आप मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट खरीदते थे या 1 लीटर तेल खरीदते थे, 100 रुपये में आप मान लीजिए पहले 1 लीटर तेल आप खरीद पाते थे। अब आपके 100 रुपये में केवल 750 ml तेल आता है। अगर दाम बढ़ गए तो इसका मतलब आपका रुपया बैंक में पड़े पड़े उसकी वैल्यू घट गई। हर चीज़ महंगी हो रही है, पैसा तो उतना ही रह रहा है, तो आपके पास इन्फ्लेशन हो रही है। जो आपने सेविंग्स रखी हुई उसकी कीमत अपने आप गिर गई। अगर आपने सेविंग्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में किया था, किसी म्यूचुअल फंड में किया था, तो मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं। मार्केट्स क्रैश होने की वजह से अगर आपका कोई स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपये थी, वो गिर के 7,000 रह गई है, तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट खर्च कर रहे हैं। जो आपकी डेली इनकम है वो भी इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ खर्च हो रहा है रोज़मर्रा के जीवन में, और सेविंग्स भी साथ साथ डिस्टर्ब हो रही है। तो यानी एक हाउस होल्ड जिसका कोई मतलब नहीं रशिया यूक्रेन से, उसके ऊपर भी एक वॉर की इतनी बड़ी कीमत वो चुकानी पड़ रही है उस देश के नागरिक को। तो इसलिए वॉर हमेशा से खतरनाक होती है, उसका एक बुरा प्रभाव होता है। अगर हम देखें कि इतना बड़ा प्रभाव क्यों हो रहा है, तो आप देखिए तो अभी जो ग्रोथ है वो इस वजह से, क्योंकि रशिया एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल मार्केट का। रशिया 6.5 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और वीट एक्सपोर्ट्स का 30% हिस्सा केवल रशिया यूक्रेन से आता है, और 75% जो सनफ्लावर
का जो एक्सपोर्ट है, सूर्यमुखी का जो तेल होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये 17% ग्लोबल गैस प्रोडक्शन है। 15% नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशंस का एक्सपोर्टर है रशिया, जिसकी इंडिया को सख्त ज़रूरत है। और उससे हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। उनके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है उसका। और अगर हमारी खाद महंगी होगी तो इसका मतलब उत्पादन महंगा और किसानों की जान चली जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से खरीदेंगे खाद और कैसे, और वो यूज़ भी हो जाए और तो आउटपुट होने के बाद फसल हो जाएगी महंगी। और क्योंकि ऑयल महंगा हो रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका जीडीपी पे 5% तक प्रभाव पड़ता है। ये वो लिस्ट है जिसमें दिख रहे हैं आप कि किसी ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से कितना जीडीपी का परसेंटेज निर्भर करता है। तो लगभग 4 से 5% इंडिया का हिस्सा उसमें जाता है जीडीपी का। इससे इंडिया की जीडीपी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और बिल्कुल पड़ ही रहा है। इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहे हैं? एक यूक्रेन रशिया का युद्ध है, इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या पड़ा है? देखिए, जब भी कहीं युद्ध होता है तो कंपनीज को ऐसा लगता है कि हमारे निवेश घट जाएंगे। अब एक बड़ा सेक्टर होता है जो ऑयल के दामों के ऊपर निर्भर करता है। महंगाई बढ़ेगी तो लोग कुछ चीज़ें कम खरीदेंगे, लोग महंगी चीज़ें कम खरीदते हैं, और क्योंकि वो चीज़ें लोग कम खरीदेंगे तो जो उनका उत्पादन कर रही है उन कंपनीज के स्टॉक गिर जाएंगे। अभी सेमीकंडक्टर्स की एक काफ़ी कमी चल रही थी और इसी की वजह से कार कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा था। और सेमीकंडक्टर्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से चिप की शॉर्टेज आ गई और कार कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ। अब उन्हें और डर है कि इसकी वजह से जो और मेटल्स हैं वो भी उन्हें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यूक्रेन खुद एक ऑटो कंपनीज का कईयों का घर है, वहाँ से कई ऑटो मेकर्स अपने कई कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब वो कंपोनेंट्स उन्हें नहीं मिलेंगे तो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को पता लगा कि हमें कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे तो उनके शेयर गिर जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स शेयर मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है, वो गिरेंगे। फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ने से एग्रीकल्चर एरियाज में जो कंपनियां काम कर रही हैं वहाँ के स्टॉक्स के दाम गिर जाएंगे, वो क्रैश कर जाएंगे। इसी तरह क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल फर्म्स में गिरावट आ रही है। अब नेटफ्लिक्स ने रशिया में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। एग्जाम्पल है कि टेक कंपनीज का मार्केट गिरा तो उनके शेयर्स भी गिर जाएंगे। इसलिए स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, आपकी इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, आपकी सेविंग्स कम हो रही है, और महंगाई तो बढ़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस तरह एक वॉर्स का इतना बड़ा प्रभाव एक ऐसे देश में हो रहा है जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हर देश पे निर्भर करता है। अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो 3 क्षेत्र पे इंडिया पे प्रभाव पड़ेगा। पहला, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स होंगे। ऑयल इंपोर्ट की वजह से इंडिया को बहुत सारे डॉलर्स खर्च करने होंगे ऑयल खरीदने के लिए। उसके बाद इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा तो सरकार के पास कम पैसे होंगे अपने वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करने के लिए, तो वो कम खर्च कर पाएगी उन एरियाज़ में जहां आप इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा लोगों के सोशल स्किल्स बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ इकोनॉमी की कर सकते हैं। और एक्सटर्नल सेक्टर का रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि आपका डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो चुका है, आपके लिए इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो जाते हैं और आपके देश में इन्वेस्टमेंट आनी कम हो जाती है। तो तीनों स्तर पे इंडिया को इसका नुकसान हो रहा है। और कैसे हो रहा है वो हमने पहले ही देख लिया। एक आम जनता से लेके गवर्नमेंट तक हर जगह इसका इम्पैक्ट होता है। अगर सेक्टोरल इम्पैक्ट देखें तो अभी ब्लैक सी का जो इलाका है जहाँ बहुत सारी चीज़ें मूव करती हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। इंडिया को 18 लाख हर साल 19 लाख टन्स ऑफ क्रूड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना होता है, जिनमें से मैक्सिमम जो है वो यूक्रेन और रशिया से आता है। तो इसका मतलब भारत में खाने के तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी पेट्रोल डीजल के अलावा। मतलब आपके घर की थाली भी किचन की महंगी हो जाएगी, न सिर्फ आपका टैंक जो आपकी गाड़ी में जो जिससे पेट्रोल भरते हैं आप। इसके अलावा भारत में पास्ता, मैदा और ब्रेड एक्सपेंसिव हो जाएंगे क्योंकि इनका एक बड़ा सेक्टर ग्लोबल मार्केट्स का वो रशिया और यूक्रेन में बड़ा इन्फ्लुएंसर है। तो इनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी या ग्रोथ रेट घट जाएगी, पर जो चीज़ें काफ़ी स्मूथली चल सकती थी वो अब नहीं चलेंगी क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, बड़ा मार्केट है जो खुद से अपने आप को सस्टेन कर सकता है। पर अभी तक किसी ने देखा नहीं था कि ऐसा कुछ वहाँ से हो रहा है और अचानक ऐसा हो गया। सो इसका मतलब है ग्लोबल इकॉनमी में सेक्टोरल इम्पैक्ट्स होंगे और इस तरह वॉर आपकी अर्थव्यवस्था को बिना आपके किसी रोल के प्रभावित करती है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने देखा क्या रोल प्ले कर सकती है एक वॉर आपके अपने जीवन में। इस इंफॉर्मेशन को अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं आप, या आप किसी और एरियाज में कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।